हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में देखेंगे देवी देवता के सवारी आने पर शरीर पर क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो पिछली वीडियो में आपने अगर देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था कि सवारी आने के क्या क्या कारण होते हैं। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर कोई सवारी किसी शरीर पर आ रही है तो उसके क्या क्या प्रभाव होंगे, मतलब क्या क्या होगा, किन कारणों से वो शरीर किस तरह बिहेव करेगा। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो भी पहले मैं क्लियर कर दूं कि जो भी सवारी आती है, ठीक है, एकदम से नहीं आती। आपको पता है सवारी आने के तीन कारण होते हैं। एक तो पिछले जन्म की सिद्धि, या तो कर्म सिद्धि, या दूसरी ज़्यादा जप तप करना, और जहाँ फिर ओपरा होना। तीन चीज़ों मेजर कारण होते हैं जो जिसकी वजह से ये सवारी हमें आती है, ठीक है। जब भी देवता की सवारी आती है तो शरीर झूमने लगता है, ठीक है। धीरे धीरे झूमने लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके शरीर पर एक अदृश्य शक्ति आपके शरीर जो मस्तक होगा उसको हिलाएगी। ये मेरे खुद के अनुभव में है, ठीक है। मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। कोई झूठ नहीं बोलूँगा, जो जो मेरे साथ हुआ पूरी चीज़ बताऊँगा। कैसे सबसे पहले आपका मस्तिष्क हिलेगा, और फिर आपका शरीर थोड़ा थोड़ा भारी होने लग पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप गोल 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 घूमेंगे, और जो आंखें हैं ना, आंखें बंद हो जाएंगी। आंखों के बीच में कहते हैं ना त्रिनेत्र होता है, इसी से ही हमें सब कुछ दिखाई देता है, ठीक है। यही जगह से आपको आंखें एकदम बंद हो जाएगी, और मतलब इसी जगह से आपको सब कुछ दिखाई देगा। दिखाई क्या क्या देगा, आप बोलोगे कि ऐसे क्या दिखाई देगा, ठीक है। सवारी आने पर ऐसा क्या दिखता है, तो अलग अलग चीज़ों से अलग अलग दिखता है, ठीक है। अगर आपने सिद्धि वगैरह करके यहाँ अपने जब तब से किसी भी देवता को प्राप्त किया है तो आपको या तो देवता अपने छोटे दर्शन देगा, या आपके जो छोटे मोटे ग्रह हैं या क्लेश वगैरह हैं, जो भी हैं वो आपकी ज़िंदगी में दुख वो बताएगा। वो आपकी त्रिनेत्र जो होगा ना, वहीं से आपको पता लगा। जैसे टॉर्च के आगे की लाइट होती है ना, प्रोजेक्टर की आगे लाइट, सिनेमा घर में जाकर प्रोजेक्टर के आगे लाइट दिखती है ना, बस वैसे ही आपको दिखाई देगा। बहुत छोटे छोटे माइक्रो लेवल पे दिखाई देगा आपको। ऐसा नहीं होगा कि पूरी स्क्रीन एचडी लगी हुई और आपको सब कुछ दिखाया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्योंकि नए नए जातकों को जब भी चौंकी वगैरह आती है या जो भी आती है तो वो ऐसे ही दिखाई देता है, मतलब सब कुछ छोटा छोटा दिखाई देता है, इतना क्लियर नहीं दिखाई देता, ठीक है। वो वो बाकी क्लियर दिखाई देता है जब आप कंटिन्यूसली जब करोगे, मतलब आप 3-4 साल हो गए कंटिन्यूसली आपको सवारी आ रही है, अच्छे आप अच्छे कर्म कर रहे हो। उसके बाद जो जैसे सिनेमाघरों में होती है ना 3D पिक्स, 3D मूवीज, वैसे दिखाई देता है। वो तो बात की बात है, जब तक की बहुत ही बात की बात है कि आप कितना जब तक, लेकिन जो शुरू शुरू में जो भी आपको सवारी आएगी देवता को तो वो ऐसे ही दिखाएगी त्रिनेत्र से। आपको क्या दिखाएगी, अगर मैंने बताया कि अगर आपने आपके घर में कोई बुरी शक्ति होगी तो वो देवता उस शक्ति को मार लगाएगा, और आपको भी उस शक्ति को दिखाएगा। वो किस शक्ति किसने लगाई है, ग्रहों के कारण आई है या कि किस कारण आई है, या किसी ने भेजी है, या जो भी कारण होगा भगवान आपको अवश्य ही बताएंगे कि इसी कारण तेरे तेरे पर ये जो बुरी बला है इस पर लगी है। और उसी दौरान देवता उस पर मार भी लगाते हैं। देवता के जो दूत होते हैं ना, वो उस बुरी शक्ति पर जो कि अपने आपके शरीर पर होती है सवारी के दौरान, उन पर मार भी लगाएंगे और आपको भी बताएंगे कि ये चीज़ कैसे लगी, है ना। आपको भी वो चीज़ दिख जाएगी किसने लगाई है और क्या है। अगर आपने अच्छे जब तक कर्म से जो भी सवारी की होगी, अगर सवारी आई होगी आपको अच्छे जप और तप के कारण या ज़्यादा भक्ति के कारण, तो आपको वो सबसे पहले देवता के मतलब ज्योत रूप या अन्य रूप में दर्शन होंगे। बहुत ही छोटे लेवल पे होंगे, बड़े नहीं होंगे, ऐसे नहीं होगा बड़े कोई वो होगा कि बहुत ही दिख जाएगा। जैसे अंधेरे में एक दीपक की तरह होता है ना, वैसे ही थोड़ा थोड़ा दिखेगा, और आपको खुद ही एस्टिमेट लगाना पड़ेगा कि ऐसे होता है ऐसे होता है। और शरीर आपका खुद ही गोल गोल घूमेगा, वो आपका मस्तिष्क है। एक्चुअली उसमें होता क्या है, जो आपके माइंड के जितने भी मतलब मस्तिष्क के जितने भी न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन में एक पावर होती है
मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर ही होती है, वो एक तरह की तरंगे आपके मस्तिष्क पर पड़ती हैं, और जिसके द्वारा जैसे आँख पे पीछे हम देख पाते हैं ना, आँख जो हमारी होती है उसके रेटिना हम देख पाते हैं ना, उसी प्रकार त्रिनेत्र पे भी एक मतलब रेटिना टाइप ही होता है, उस पे हम पूरा जो देवता हमें होता है अपनी तरंगों द्वारा अच्छे या बुरी चीज़ को हमारे हमें बतलाता है। अच्छा तब होगा जब तब के कारण सवारी आएगी, और बुरी चीज़ें आपको वो दिखाएंगे अगर किसी बंदे ने आप पर ओपरा वगैरह किया हो, उसके थ्रू आप फिर देवता उसके बारे में बताएगा। अच्छे कर्म करोगे मतलब अच्छे जब तक करके देवता को प्राप्त करोगे तो देवता अवश्य आपको दर्शन देगा, छोटे रूप में दर्शन देगा, और धीरे धीरे आपके आपके साथ सपनों में भी आएगा, बातें भी करेगा। लेकिन ये चीज़ें बहुत आगे की लेवल की है, जब आप बहुत ही मतलब वैराग्य की तरफ बढ़ जाते हो, ज़्यादा जब तब करते हो, अच्छे कर्म करते हो, तो उसके बाद ही होता है सब कुछ। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना।